सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी क्लासेस। और जो आज का टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन हाई कमिश्नर एंड एम्बेसडर। जैसे कि आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि कहीं पे आपका हाई कमीशन का कमिश्नर का जो आपका अपॉइंटमेंट हुआ किसी देश में आपका जो इंडिया के लिए एम्बेसडर का अपॉइंटमेंट हुआ, तो ये क्या होता है, ये दोनों कौन सी चीज़ है, दोनों अलग अलग है या सेम चीज़ है, इनके बारे में हम लोग आज ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में जो मेनली डिफरेंस है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल में न्यू हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास, जिसमें हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन हाई कमिश्नर एंड एम्बेसडर। सबसे पहले जो आपका एम्बेसडर होता है वो क्या होता है? An ambassador is an official envoy, especially a high-ranking diplomat who represent a state and is usually accredited to another sovereign state or to an international organization as the resident representative of their own government or sovereign or appointed for a special and often temporary diplomatic assignment। तो दोस्तों क्या होता है, जो आपके एम्बेसडर होते हैं ना वो ऑफिशियली इन्वॉय होते हैं और साथ ही ये डिप्लोमेट होते हैं। ये जो भी किसी भी देश के जो आपके गवर्नमेंट है उनके द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है, जो कि किसी दूसरे देश में जहाँ इनको अपॉइंट किया जाता है वहाँ से जो हमारे देश के रिश्ते हैं, जो एक कंट्री का रिश्ता दूसरे का, मान लीजिए आपका इंडिया है, इंडिया के लिए इंडिया है और एक चाइना में आपका एम्बेसडर अपॉइंट हुआ है, तो इस चाइना के लिए जो आपका एम्बेसडर अपॉइंट हो रहा है वो चाइना से रिलेटेड जो इंडिया के जो रिलेशन है उन सब चीज़ों को मैनेज करने का काम करते हैं। मोस्टली ये काम करते हैं किस चीज़ का, जो चाइनीज़ में, जो चाइना में आपके जो इंडियन रह रहे हैं उनके भी काम करते हैं, साथ ही जो चाइना और इंडिया का ट्रेड हो रहा है उनके बीच में रिलेशन बैठाने का काम, और कई सारे इकोनॉमिकल फैक्टर में भी ये क्या करते हैं, अपना काम करते हैं एज ए एम्बेसडर। इसमें क्या होता है कि जो आपके इंडिया का जो भी काम है, जो भी वर्क है, जो फॉरेन पॉलिसी सब है, उस सबको क्या एम्बेसडर के द्वारा ही वहाँ के जो दूसरे देश है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर भी क्या होता है, ये भी अपॉइंट किए जाते हैं आपके गवर्नमेंट के द्वारा। इनका भी काम सेम रहता है, ये कि एक कंट्री का दूसरे देश में रिप्रेजेंटेटिव बन के ही रहते हैं, किसी दूसरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ पर वही सेम काम करते हैं। आपका वहाँ के लोगों की देख रेख के काम रहता है, वहाँ जो पॉलिसीज़ रहती है इंडिया के पॉलिसीज़ को वहाँ तक पहुँचाना काम रहता है। साथ ही जो ट्रेड होता है, जो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट रहता है, उन सब चीज़ों के बारे में वहाँ डिस्कशन होता है और उनको दूसरे देशों को बताया जाता है। तो बस यही इसमें भी आपका क्या है, हाई कमिश्नर का भी जो काम है वही होता है। लेकिन अगर बात करें जो इसका मेन जो आपका डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये होता है ना कि जो आपके हाई कमिश्नर होते हैं ना वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के लिए होते हैं। जो आपका जो एम्बेसडर थे वो अदर कंट्रीज़ के लिए, जितने भी कंट्रीज़ है वर्ल्ड में, जो हमारे अर्थ में, उनके लिए होता है। लेकिन जो आपके हाई कमिश्नर होते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के होते हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को इसको जानना पड़ेगा हम लोग हाई कमीशन को जानने से पहले। तो वह क्या था ना कि जो आपका ब्रिटिश एम्पायर चल रहा था, तो उन्होंने कौन सा सिस्टम लाया था, अपना कॉलोनलाइजेशन आपका सिस्टम लाया था। और इसी के बाद उन्होंने क्या कर लिया था, जो अपना साम्राज्य बढ़ाने की नीति को अपना लिया था और कॉलोनी बनाते थे कई सारे देशों को। तो इसी के बाद क्या होने लगा कि जब ये डीकोलोनाइजेशन होने लगा ब्रिटिश एम्पायर का, तो जब इंडिपेंडेंट होने लगे जब देश, तो इन सबको लेने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक संस्था बनाई थी। एक उन लोगों को सुझाव आया था, ये काफ़ी पुराना टाइम का था, कि 1884 में जो आपका लॉर्ड रोजरबेरी थे, उन्होंने जो एक पॉलिटिशियन थे, ब्रिटिशियन पॉलिटिशियन, उन्होंने एक डिस्क्राइब किया कि एक ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो इन सब चीज़ों को, इन सब जो भी स्टेट जो भी बन रहे हैं, जो भी देश बन रहे हैं, उन सब की बातों को रहने, उनको एक स्टेज मिल जाए एक साथ रहने का और एक लक्ष्यों की तरफ चले। तो इसके लिए क्या बनाया था, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का जब बात किया गया था। लेकिन ये उस समय उतना नहीं हो पाया था जितना ये फिर बाद में फाइनली सक्सेस हुआ था। कब आपका जो सिंगापुर डिक्लेरेशन हुआ था 1971, उस समय ये अस्तित्व में अपने पूरी तरीके से आ गया था। इसमें एक अलग से लेक्चर वीडियो बन सकता है, मैं अभी डीप में नहीं जाऊँगा। मेरा बस मोटिव है कि आपको समझा दूँ कि जो आपका एम्बेसडर होता है और हाई कमिश्नर होता है उसके बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। तो आपको मोस्टली क्या डिफरेंस हुआ, इसमें एम्बेसडर रहते हैं, ये भी रिप्रेजेंटेटिव है, साथ ही जो आपको हाई कमिश्नर है वो भी रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन क्या हो रहा है कि जो एम्बेसडर है वो किसी दूसरे देश में रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन जो आपका हाई कमिश्नर होते हैं वो होते हैं बस कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में भी रहते हैं। कॉमनवेल्थ कितने कंट्रीज़ है, अभी 54 कंट्रीज़ है, ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है। और इनमें ही जो आपके कौन जाते हैं, आपके हाई कमिश्नर होते हैं। तो जैसे कि अगर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की बात करें तो ये जो आपका देख सकते हैं फिगर में कि ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज, जैसे इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ। जैसे कि अगर हम लोग को पाकिस्तान के पास जो हम लोग को भेजना रहेगा कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया का, तो कौन जाएगा, हाई कमिश्नर जाएगा। यहाँ पर आपका एम्बेसडर नहीं जाएगा। जबकि वही जगह चाइना के पास भेजना होगा तो यहाँ कौन जाएगा, यहाँ एम्बेसडर जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है मोस्टली इन दोनों चीज़ों में। और अगर बात करें जो हाई कमिश्नर का जो ऑफिस है उसको हम लोग कहते हैं हाई कमीशन कहते हैं, और जो आपका एम्बेसडर का जो ऑफिस रहता है उसको हम लोग एम्बेसी कहते हैं। तो आई होप गाइस कि आप लोग समझ गए होंगे पूरा टॉपिक की, टॉपिक इसमें डिफरेंस क्या है। जो आपका
हाई कमिश्नर रहते हैं वो कहाँ के लिए रहते हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के लिए रहते हैं, जबकि आपका एम्बेसडर बाकी सारे कंट्रीज़ के लिए रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं किसी भी देश के। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आ गया होगा। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, कीप लर्निंग।